पाँचवें चरण का जो लोकसभा चुनाव बिहार में होने जा रहा है उसमें कई सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, कई सारे रिकॉर्ड बनते दिख रहे हैं। कई राजनीतिक घरानों के भविष्य का फैसला होना है और कई लोगों का भविष्य गर्त में भी जाने वाला है। यही बात रुक जाती तो काम चल जाता। इसके साथ ही साथ एक से एक खतरनाक आपराधिक दाग वाले, आपराधिक छवि वाले लोग इस चुनाव के मैदान में है, तो उन सब पर हम एक एक करके चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें जो 5 लोकसभा की सीटें हैं बिहार में जहां चुनाव होना है, उसमें 80 प्रत्याशी अपने किस्मत को आजमा रहे हैं। जीत तो किसी 5 के ही हाथ में लगेगी, लेकिन बाकी लोगों को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यह हार उनके लिए, किसी के लिए राजनीतिक घराने का भविष्य चौपट कर देगा, तो किसी के लिए यह खिलता हुआ फूल के समान होने वाला है। अब बात करते हैं एक एक लोकसभा सीट की। तो पहले 5 लोकसभा सीटें हैं, उसमें आप बात करें हाजीपुर है, सारण है, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है। पाँचों जगह से एक दावेदार चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लें सारण लोकसभा सीट की, जहां से राजीव प्रताप रूडी के सामने लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। और रोहिणी आचार्य आरजेडी परिवार के तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल परिवार के तरफ से 2 बहनों में से हैं जो इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ रही है। उनके सामने है भाजपा के दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी। सारण लोकसभा की बात करें तो वहाँ पे जितने यादव हैं उतने ही की संख्या में लगभग राजपूत मतदाता भी है। इस कारण वहाँ पे भी कांटे की टक्कर दिख रही है। यह जरूर है कि यदि रोहिणी आचार्य वहाँ से चुनाव हार जाती हैं तो यह लालू परिवार के भविष्य के लिए भी खतरा होगा, क्योंकि यहाँ से 2014 से कोई नहीं जीत पा रहा है और 2024 तक यही शेड्यूल बना रहेगा। फिर यहीं से हम बात करें दूसरे जगह हाजीपुर की, तो चिराग पासवान वहाँ से है मैदान में। और वहीं पर आरजेडी ने भी इस पिछड़े सीट से ही एक दलित उम्मीदवार की घोषणा की है। और इसके आधार पे आप वहाँ पे देखें तो चिराग पासवान काफ़ी मजबूत फाइट देते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी रामविलास पासवान भी 9 बार सांसद रह चुके थे और चिराग पासवान लगभग पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस क्षेत्र से, उत्तर बिहार से। इससे पहले वे जमुई से लड़ते थे, इसीलिए हाजीपुर में भी उनकी जो लड़ाई होगी वह एक तरह से देखने लायक होगी, क्योंकि यहाँ पर जो पहली बार चिराग पासवान लड़ेंगे और इससे पहले उनके चाचा पशुपति पारस थे जिन्हें टिकट नहीं दिया गया है और चिराग पासवान खुद ही सीट से लड़ने का फैसला लिए हैं। परिणाम बताएगा कि क्या यह चिराग पासवान के फेवर में निर्णय था या उनके अगेंस्ट में, विरोध में, तो यह तो समय बताएगा। लेकिन यह ज़रूर है कि किसी भी हाल में चिराग पासवान आरजेडी कैंडिडेट से ज़्यादा टफ फाइट दे रहे हैं और उनके सीट निकलने की ज़्यादा संभावना दिखेगी। तीसरी बात करें मुजफ्फरपुर की, तो जय निषाद जो मुजफ्फरपुर से सांसद थे भाजपा के टिकट पर, भाजपा ने उन्हें इस बार खराब रेटिंग होने के कारण टिकट नहीं देने का फैसला लिया और यह टिकट चला गया राजभूषण निषाद के पास। निषाद जाति से ही राजभूषण निषाद आते हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में खास करके निषाद जाति अर्थात सहनी मल्लाह जाति की संख्या काफ़ी संख्या में है और इसके बाद सवर्णों की संख्या मुजफ्फरपुर में काफ़ी है। इसी को आधार बनाकर भाजपा ने निषाद को दिया है टिकट। सामने भी निषाद है और इनको फ़ायदा यह हो जाएगा कि कांग्रेस से अजय निषाद को आने के कारण कांग्रेस का कैडर वोट मिलेगा उन्हें, और वहीं राजभूषण निषाद को भाजपा से आने के कारण उनके अपनी जाति के वोट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ सवर्णों का वोट भी और अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों का वोट भी उन्हें मिलेगा। इस कारण भाजपा का मुजफ्फरपुर से हमेशा से बल्ले बल्ले रहता है। हालांकि यह कांग्रेस का भी गढ़ रहा है, लेकिन वर्तमान में क्या होगा यह कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद आते हैं हम सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में देवेश चंद्र ठाकुर है और सामने है सूरत राय अर्जुन राय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं सीतामढ़ी से राजद के टिकट पे। और अर्जुन राय को पिछली बार 2.5 लाख मतों से सुनील कुमार पिंटू ने मात दी थी, लेकिन इस बार की स्थिति कुछ अलग चल रही है। देवेश चंद्र ठाकुर जदयू के टिकट पे उम्मीदवार बने हैं और क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। आरंभ में इस सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर की दावेदारी कम दिख रही थी, कमज़ोर दिख रही थी, लेकिन धीरे धीरे अमित शाह की रैली के बाद से माहौल बदलने लगा है। परिणाम क्या आएंगे यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह कह सकते हैं कि जदयू अभी भी वहाँ पे लीड के पोजीशन में है और अर्जुन राय हर वर्ष की भांति इस बार भी हो सकता है कि वे पिछड़ जाए, क्योंकि उनका कैडर वोट उतना नहीं है जितना जदयू भाजपा का सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में है। इसके अलावा देवेश चंद्र ठाकुर एक पुराने और मजे हुए खिलाड़ी है, नीतीश कुमार के करीबी है, इस कारण भी उनका क्षेत्र में दबदबा दिख सकता है। अब बात करते हैं मधुबनी की, तो मधुबनी में जो अशोक यादव है वह हुकुमदेव नारायण यादव के लड़के हैं और इस
कारण जो उनको यादव वोट है वह मिल ही जाता है मधुबनी में बात करें तो ब्राह्मण, मुस्लिम और यादव 3 जातियों की अच्छी खासी संख्या मानी जाती है। और ऐसी स्थिति में यदि यादव वोट और ब्राह्मण वोट मिलता है यादव को जो है वहाँ से मधुबनी से कैंडिडेट, फिर इसके बाद वहाँ पे इनका पलड़ा भारी हो सकता है। और इसी कारण जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वह वहाँ से लीड ले लेते हैं। उनके सामने आरजेडी ने प्रत्याशी को उतारा है, वह मुस्लिम प्रत्याशी हैं और इस कारण हो सकता है कुछ अन्य जातियों का इधर से उधर भटकाव हो। हालांकि मधुबनी किसी समय कम्युनिस्टों का अड्डा हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में वैसी कुछ नहीं दिख रही है। वहाँ से अशोक यादव एक मजबूत दावेदारी पेश करते हैं और इस कारण उनका चुनाव जीतना आसान हो जाता है। भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि वहाँ पे अभी वे लीड पोजीशन में चल रहे हैं। तो इस तरह से देखें तो जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं रोहिणी आचार्य, जो सारण से चुनाव लड़ रही है, लालू यादव की बेटी है, जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अपना किडनी दी थी लालू यादव को। दूसरे नंबर पर जिनके पास कुल संपत्ति रोहिणी आचार्य के पास 36 करोड़ का है। अजय निषाद की जो संपत्ति है, कांग्रेस के उम्मीदवार है, 29 करोड़ है। और उनसे थोड़ा ही कम जो संपत्ति है वह भाजपा के हरिभूषण निषाद का की कुल संपत्ति है। इसके अलावा सभी राजनेता थोड़े बहुत तो है ही। ये जो 80 उम्मीदवार है उनमें से 13 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। और इसके अलावा उनमें से 1-2 के ऊपर रेप के चार्जेस भी हैं। अन्य के खिलाफ भी छोटे मोटे केसों का जो ब्यौरा है वह भी सामने आ रहा है, लेकिन 13 के पास गंभीर मामले 13 के ऊपर लगा हुआ है और वे चुनाव के मैदान में कुल मिलाकर 80 प्रत्याशी है। 5 लोकसभा की क्षेत्रें हैं। चिराग पासवान, रोहिणी आचार्य और उसके बाद अशोक यादव मधुबनी से लड़ रहे हैं। इनके लिए इज्जत बचाने की होड़ लगेगी। वहीं मुजफ्फरपुर में हरिभूषण निषाद के लिए एक नया चेहरा और नई लड़ाई और नया क्षेत्र होने जा रहा है। उसके बाद आप बात करें सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर की अग्नि परीक्षा है। इन्हें बड़े बड़े पदों पर जदयू अब तक रखी है कि आगे भी वे रखने के लायक हैं। तो यही रहा कुल मिलाकर 5वें चरण का गुना, भाग और गणित। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।